जय श्री राम दोस्तों, श्री अनंत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हम पिछली क्लास में हम कक्षा 9 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा 9 पढ़ रहे हैं। और पिछली क्लास में हमने चैप्टर 1 संख्या पद्धति शुरू कर रखा है और हमने जो प्रश्नावली शुरू करी थी वो प्रश्नावली 1.4 से शुरू करी थी। तो इससे पीछे की प्रश्नावलियाँ हैं वो भी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो अभी एक दिन लेके आपको प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 भी कंप्लीट करा देंगे। अभी अपने चल रहे प्रश्नावली 1.5। तो प्रश्नावली 1.5 क्या है, इसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। कक्षा 8 में आपने घातांक नियम पढ़े होंगे। जैसे घातांक नियम जो होते हैं वो प्राकृत संख्याओं के लिए अलग होते हैं, पूर्ण संख्याओं या प्राकृत संख्याओं के लिए। फिर आपने पूर्णांक संख्याओं के लिए घातांक नियम पढ़े होंगे। अब पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। ये जो घातांक नियम है ये सभी के लिए सेम होते हैं, ठीक है। तो कुछ घातांक नियम में यहाँ बता रहा हूँ और आपको याद दिलाऊंगा। कक्षा 8 में आपने पढ़े हैं, नहीं भी तो अपन यहाँ देखेंगे सही। उन फॉर्मूलों को आपको ध्यान रखना है और उससे संबंधित आपको इसमें सवाल करना है। तो वास्तविक संख्याओं के लिए जो घातांक नियम है वो क्या होते हैं? जैसे मान लो ए और बी वास्तविक संख्याएं हैं। ये संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तो कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले को अपन यहाँ लिख रहे हैं। जैसे ए की घात m गुणा ए की घात n। ये जो ए है, ये क्या है? आधार है, कोई संख्या है और उसके ऊपर क्या लग रही है? कोई घात लग रही है, m और n। क्या लग रही है? m और n क्या लग रही है? इसमें घात लग रही है। तो a और b क्या दे रखी है आपको? यहाँ वास्तविक संख्याएं दे रखी है, ठीक है। और यहाँ जो m और n है ये क्या दे रखी है आपको? कोई प्राकृत संख्या हो सकती है, पूर्णांक संख्या हो सकती है, ठीक है, परिमेय संख्या हो सकती है। तो m और n का मान क्या रहेगा? यहाँ वास्तविक संख्या ही रहेगा। क्या रहेगा? वास्तविक संख्या ही रहेगा, ठीक है। तो चलो, माना a और b क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। और जो अपने जो इस प्रश्नावली के सवाल दे रखे हैं वो m और n का मान क्या है? यहाँ परिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ लिख लेंगे तथा m और n परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या आप सब जानते हो, ठीक है। तो m और n का मान क्या है? यहाँ परिमेय संख्या। और a और b क्या है? वास्तविक संख्या है। यहाँ b ले लेते हैं। तो a की घात m इंटू b की घात n क्या होता है? ठीक है। और a की घात m इंटू a की घात n क्या होता है? तो जब आधार समान हो, क्या हो? आधार क्या दिख रहे हैं यहाँ? समान। आधार मतलब जो भी दो संख्याएं वो समान हो, उनकी घातें अलग अलग हो, तो वो घातें क्या हो जाएगी बेटा? जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो a की घात क्या हो जाएगा? m प्लस n हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। यदि दो संख्याओं के आधार समान है और उनकी घातें अलग अलग है तो उनकी घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। जैसे m प्लस n हो जाएगी, लेकिन उतना में होना जरूरी है। अगला है a की घात n बटे a की घात n। अब यह जो आधार समान है और घातें क्या दिख रही है आपको? अलग अलग दिख रही है। तो a की घात m माइनस n होता है। क्या होता है? तो अगर भाग में अगर आपको आधार समान दिखे और भाग में से इस तरह का आपको दिखे तो वो घातें क्या हो जाएगी? घट जाएगी। m में से n को घटा देना है। मैं कुछ उदाहरण भी बताता हूँ इसके साथ साथ। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ लिया 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4। देखो आधार समान दिख रहा है, दो समान है, कुछ नहीं करना है। 2
3 प्लस क्या करना है 4 करना है, तो उत्तर कितना आ जाएगा 2 की घात 7। ऐसे करना है। एक और उदाहरण लेता हूं मैं, सेम ये उदाहरण लेते हैं अपन 2 की घात 4 बटा 2 की घात कितना ले लिया हमने 3 ले लिया, तो घात क्या हो जाएगी इसमें घट जाएगी और ये आ जाएगा आपका 2 की घात 1 बराबर कितना आ जाएगा 2 आंसर। हाँ तो तीसरा देखना है इसमें, एक होता है इसमें a की घात n बराबर होता है 1 बटा a की घात माइनस n, या अपने को लिख सकते हैं इसमें a की घात माइनस n बराबर क्या होगा 1 बटा a की घात n। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं इसको। उदाहरण क्या है, जैसे 2 की घात 3, तो इसको लिख सकते हैं अपन 2 की घात माइनस 3, 1 बटा 2 की घात माइनस 3। सेम इसी प्रकार यदि 2 की घात माइनस 3 है तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा 2 की घात 3। ये फॉर्मूले आपको याद रखना है। और फॉर्मूला देखते हैं इसमें, यदि a की घात n और इसकी भी घात क्या हो n हो, तो ये दोनों घातें क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी, n हो जाएगी। कैसे, उदाहरण से बताता हूँ आपको। यदि 2 की घात 3 और इसकी भी घात क्या है 2 है, तो इसकी घातों को क्या कर दो आप गुणा कर दो, 2 की घात कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। इसी प्रकार अगला है, ये तो क्या थे आधार समान थे, इसमें क्या थे आधार समान। अब यदि आधार अलग अलग हो तो क्या होगा सर, तो देखते हैं। यदि आधार अलग अलग हो, जैसे मान लो a अलग है इनटू b अलग है और ये घातें क्या है समान है, a में समान नहीं कर, कुछ नहीं करना है, a इंटू b दोनों को गुणा करना है और ऊपर क्या है घात समान है तो घात समान लगा। उदाहरण से समझिए इसको भी, जैसे 2 की घात कितनी है 3 और 3 की घात कितनी है 3, तो यहाँ जाएगा 2 इंटू 3 और इसकी घात कितनी आ जाएगी 3 और 2 3 6 और 6 की घात क्या जाएगा 3। इस प्रकार आपको ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई फॉर्मूले नहीं है, आपको यही फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, इनसे अपने प्रश्नावली 1.5 के सवाल हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये मैंने जो आपको वास्तविक संख्याओं के लिए जो घातांक नियम पढ़ाए ये आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। इनको और अच्छे तरीके से देखना, अच्छे मन लगा के इस वीडियो को देखना और इन सूत्रों को ध्यान भी रखना है। आप सभी को क्या करना है, a की घात m इंटू a की घात m, ये क्या है आधार समान है और घातें क्या है अलग अलग है, तो घातें क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, और यहाँ क्या है आधार अलग अलग है और घातें क्या है समान है, तो यहाँ देखो आधार गुणा में हो रहे हैं, घात वही की वही रहेगी, ठीक है। घात क्या रहेगी वही की वही रहेगी, और 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 3 और 2 इंटू 3, ऐसे अपन उदाहरण से समझ सकते हैं इनको। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।